युद्ध रुकवाने के बावजूद किसी ने उनके युद्ध रुकवाने को नहीं माना। इससे बड़ा दुनिया के लिए और क्या हो सकता है? एक ऐसा सेटबैक ट्रंप को मिला जिसके चलते इनके झूठ को मुंह की खानी पड़ी। इन्होंने जिस तरह से दुनिया भर में एक माहौल बनाया हुआ था, कैंपेन चलाया हुआ था कि मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, तो सही मायने में नोबल शांति पुरस्कार देने वाली समिति है, उन्होंने इनकी शांति को माना ही नहीं। परिणाम स्वरूप इन्हें बहुत दुख हुआ होगा। इसीलिए इस समय सोशल मीडिया पर इनकी पुरस्कार की जो चाह थी, उस पर अब लोग आनंद ले रहे हैं। लोग इनका छोटा-सा टेडी बियर बना कर के कह रहे हैं कि ये बच्चा नाराज है और चिल्ला रहा है कि आई वांट माय नोबेल। इस समय डोनाल्ड ट्रंप के हालात पर लोग मीम बना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मैंने टैरिफ और ट्वीट्स को एक साथ पहुंचाया लेकिन मुझे शांति का पुरस्कार नहीं मिला। लोग आनंद ले रहे हैं कि ट्रंप साहब अगली बार के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। असल मायने में जिस व्यक्ति ने 7 बार युद्ध रुकवाए हों, दुनिया की 7 युद्ध रुकवाए हों, उसको लोग लायक ही नहीं माने कि यह शांति करवाया है। इसका मतलब या तो यहां कुछ फर्जीवाड़ा है या शांति के नाम पर कोई बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन सही मायने में शांति पुरस्कार जिन्हें मिला है वो है वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर, नाम है इनका मारिया कोरिना मचादो। इन्होंने फिलहाल नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। हेडलाइंस बनती हैं और ये हेडलाइंस मारिया कोरिना मचादो की जगह ट्रंप पर ज्यादा फोकस हो जाती हैं, क्योंकि ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपने फेक को प्रमोट करने के लिए इतना प्रेशर क्रिएट करवा दिया था कि ताजा ताजा तो बेंजामिन नेतन्याहू बोल पड़े कि इन्हें नोबेल पुरस्कार दे ही दो सर, शांति पुरस्कार दे दो। पाकिस्तान के बाद इजराइल के ये हालात सोचे किसी ने नहीं थे, लेकिन ट्रंप की टीम जिस तरह से एक प्रेशर क्रिएट किए जा रही थी, एक पीयर प्रेशर क्रिएट कर रही थी। हमने अपने सेशन में यह जानकारी तब भी दे दी थी कि ट्रंप के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फेक के दम पर पुरस्कार नहीं मिलते। अब तक का नोबेल पुरस्कार का यही इतिहास रहा है। इंटरेस्टिंग होता अगर नोबेल पीस पुरस्कार ट्रंप को मिल गया होता। अगर यह मिल गया होता तो लोगों के दिमाग में पीस पुरस्कार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती। यहां तक लोगों का मानना था कि शायद इस समय के पुरस्कार के बाद लोग फिर अगली बार पुरस्कारों को देखते ही नहीं, फिर एक ही तरीका अपना लेते कि बस माहौल बनाओ, अपने समर्थन में लोग जुटाओ और पुरस्कार प्राप्त कर जाओ। असल में दुनिया का सर्वोच्च शांति पुरस्कार कहा जाने वाला नोबेल शांति पुरस्कार जब ट्रंप को नहीं मिला तो बहुत से लोगों को राहत की सांस भी आई और क्रेडिबिलिटी पर भी चर्चाएं हुई। लोगों ने खूब मीम डाले, सर आप कान में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्को रूबियो, जो कह रहे हैं सर आपको नहीं मिला है पुरस्कार। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो बेचारा ट्रंप गिर ही पड़ेगा। लोग उठा उठा करके मीम निकाल रहे हैं कि इनको क्यों ही मिलता बेचारों को। इन्होंने कहा कि मैंने शी से डील करी, शी ने कहा नहीं करी। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा मैंने सीज फायर करवाया, प्रधानमंत्री बोले नहीं करवाया। ईरान से कहा कि ईरान ने मुझे कॉल किया, ईरान ने कहा हमने तो आपको कॉल ही नहीं किया। पुतिन ने मुझे कहा है कि मैं जीनियस हूं, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कुल मिलाकर के ट्रंप ने पूरे कार्यकाल में अपने आप को टैरिफ किंग के रूप में जरूर स्थापित किया है, लेकिन वो टैरिफ को दबाते हुए पीस को प्रमोट करते चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लोग उनके समर्थन में कुछ लोग उतर के आए कि बताइए दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले आदमी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, और उसकी जगह जिस आदमी ने कभी एक साल में 26,000 बॉम्ब गिराए थे, ओबामा को इन्होंने शांति पुरस्कार दे दिया। इस तरह से तो ये बिल्कुल नाइंसाफी हुई है। इसी बीच में एक बढ़िया मीम वायरल हो रहा है जिसमें मोदी जी बनाए गए हैं, शी जिनपिंग और पुतिन बनाए गए हैं। बिल्कुल एक वेब सीरीज का सीन है जिसमें कीजिए टैरिफ टैरिफ, खेलिए टैरिफ टैरिफ, अलुआ टैरिफ टैरिफ, कुछ इस तरह से टैरिफ के ऊपर प्रतिक्रिया बनाए हुए मीम्स खूब चल रहे हैं। एक और 10 रुपए का बिस्किट कितने रुपए में मिलेगा वाला मीम वायरल है, जिसमें यह है कि नोबेल पीस प्राइज कितने वार रुकवाने के बाद मिलता है। तो सब तरह के लोग हैं, पाकिस्तानियों के लोग आनंद ले रहे हैं। एक मीम चल रहा है जिसमें कि ये कह रहे हैं कि यदि शांति चाहते हो तो बंदूक की नोक पर ट्रंप दुनिया से मांग रहे हैं कि मुझे शांति पुरस्कार दे दो। अब तो बोले इतने गुस्सा हो चुके हैं कि ये हो सकता है कि अब नॉर्वे वालों के ऊपर बम ही गिरवा दें कि मुझे पुरस्कार नहीं मिला। कुछ लोगों ने, मीम आर्टिस्ट ने तो इनको बना करके पिक्चर भी दे दी कि हाँ सर लीजिए आपको हमने पुरस्कार दे दिया। कुल मिलाकर के इनके युद्ध रुकवाना दुनिया को फेक लगा, भले ही पाकिस्तान के द्वारा यूएन तक में बोला गया हो। अब ये बात सबको समझ में आ गई, झूठ के पांव नहीं होते। जिस तरह से शहबाज शरीफ और उनके साथ मिलकर के ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने लिए माहौल बनाए जा रहे थे, हमने 7 जेट गिरा दिए, हमने ये करवा दिया, धन्यवाद ट्रंप आपके चलते हम रह गए, तो इन लोगों को तो छुपने की आदत थी, तो टॉमी थे, इनको तो किसी के पीछे छुपना ही था। लेकिन ये छुपने के लिए ट्रंप के झूठ के साथ साथ हो लिए कि सर हम आपके झूठ में आपके साथ हैं, बस आप हमारी इज्जत बनाते चलो। तो शहबाज शरीफ को इज्जत चाहिए थी, आसिम मुनीर को साथ लेकर के ये बोल दिए कि हाँ दे दीजिए सर, इनको भी नोबेल पुरस्कार दे दीजिए। लेकिन नोबेल पीस पुरस्कार कमेटी ने आज अपनी क्रेडिबिलिटी बचाए रखी। आज के दिन वास्तविकता में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े दंगे होने थे। दंगे किस बात के होने थे? असल में क्या है कि गाजा में जो पाकिस्तान ने किया, गाजा को लेकर के पाकिस्तान ने जो अमेरिका का साथ दिया पीस प्लान को लेकर के, उसके खिलाफ पाकिस्तान में आज प्रोटेस्ट होने वाले थे। उसके चलते अमेरिकियों को सख्त चेतावनी यूएस एम्बेसी ने दी थी और कहा था कोई बाहर मत निकलना, पता चले कोई पाकिस्तानी पीछे पड़ जाए। ऐसे में ट्रंप को पीस पुरस्कार मिलना और गाजा के खिलाफ, पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ
गाजा के विषय पर अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट होना जब पाकिस्तान में होना शुरू हुआ तो इंटरनेट बंद करा दिया गया ताकि ट्रंप के ट्रेंड पर कोई फर्क ना पड़े। खैर, इजराइल को इन्होंने प्रेशराइज कर ही दिया था गाजा और इजराइल के लिए। मुझे ये लग रहा है कि कल कोई आदमी खड़ा होकर के ये ना कहते कि ना भाई मैं नहीं मान रहा, गाजा प्लान कैंसिल करो, मुझे जब शांति पुरस्कार मिल ही नहीं रहा, नेतन्याहू ले जाओ तुम ये जो फर्जी हमारे दिमाग में टाइटल डाल के घूम रहे थे कि इनको पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। इजराइल में तो भाई साहब इनके लिए बाकायदा एक खेत के अंदर इस तरह से नोबल फॉर ट्रंप तक लिखा गया कि नहीं साहब, ट्रंप को तो नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली इस तरह से पुरस्कार के लिए पूरी मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है। इनके ऑफिस के अंदर इनके सब तरफ के स्टाफ सब तरफ से एक ही चीज कि सर आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए था। अब इस बात सवाल ये कि चलो जिसको मिलना चाहिए था, जिसके लिए ट्रंप को मतलब इतना छेड़ा जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको मिल गया उसकी भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए क्योंकि अल्टीमेटली जिन्हें पुरस्कार मिला है वो व्यक्ति बहुत खास है। नाम है इनका मारिया। इन्होंने वेनेजुएला के अंदर जो वर्तमान में सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए बहुत मदद की है, बहुत मेहनत की है। हालांकि सरकार उनसे अभी तक नहीं गिरी है, लेकिन हाँ, वेनेजुएला के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने पहले भी काफी सारे सेशंस वेनेजुएला पे, यहाँ से जनता को अपने साथ जोड़ा हुआ है। अमेरिका को तो बड़ी उम्मीद है कि ये मादुरो के खिलाफ चुनाव जीतेंगी और चुनाव जीतेंगी। इसी के जब शुरुआती रुझान आने लगे थे उस समय इनका अपहरण हो गया था, इनको उठा करके डिटेन कर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था कि नहीं आपको सरकार में नहीं आने देंगे। ट्रंप ने इनका समर्थन किया था। जनवरी के अंदर ट्रंप का ये आप ट्वीट देख सकते हैं जिसमें वो मारिया मचादो के बारे में लिख रहे हैं, मारिया कोरिनो मचादो, उनके बारे में, एक्टिविस्ट के बारे में कि हाँ वो बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर के वेनेजुएला ने अपनी तरफ से जब जब सरकार में लोकतंत्र की बात की है तो वेनेजुएला के अंदर मचादो ने बड़ा चेहरा मचाया है। ठीक है साहब। ऐसे में एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें नोबल पीस पुरस्कार देने वाली नॉर्वे के अंदर बैठी हुई जो ओस्लो के अंदर बैठी कमेटी है ना, उसके चेयरमैन के द्वारा, उसके सेक्रेटरी के द्वारा जब भी कोई पुरस्कार दिया जाता है उससे पहले जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है उन्हें सूचित किया जाता है फोन पर। फोन पर जब सूचना दी जाती है उस फोन की सूचना को देते समय रिएक्शन और आवाज दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। यह बहुत ही ऐसा दृश्य है जिसे आपको देखना चाहिए। हालांकि बोर्ड के माध्यम से आप इसको समझ कम ही पाएंगे, सुन कम पाएंगे क्योंकि आवाज माइक के थ्रू कम आएगी। मैं इसे अलग से डलवा दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जब यहां से डायरेक्टर जो नॉर्वेजियन नोबल इंस्टीट्यूट के हैं क्रिस्टियान बर्ग ये फोन करते हैं तो ये खुद भी इतने इमोशनल होते हैं, भाव विभोर होते हैं उनको सूचित करते समय। आप इनके हाव भाव को अगर देखें तो इनके अंदर बहुत ही मतलब घबराहट होती है कि ये कैसे इस बात को बोलें कि मारिया आपको पुरस्कार मिल रहा है। ये बोलते बोलते खुद इनका गला रुंझ जाता है, आंखें भर आती हैं क्योंकि इन पर सोचिए ना कितना प्रेशर रहा होगा, अमेरिका की लॉबी का कितना प्रेशर रहा होगा, ट्रंप को छोड़कर उसे पुरस्कार देना ये इनके लिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये फोन पर जब इसको बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं तो इनके हाव भाव अगर आप देखेंगे, ये वीडियो मैं अलग से डालूंगा, आप जब उसको एनालाइज करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे कि ये सूचना को पब्लिक को पता नहीं होने से पहले ही फोन करके उनको बता रहे हैं। अक्सर नोबेल पुरस्कार में ऐसा ही होता है, जिनको मिल रहा होता है उनको फोन करके पहले सूचित किया जाता है, तो बिल्कुल इन्हें सूचित किया जा रहा है। तो मारिया मचादो को सूचित किया गया, फिर उसके बाद में नोबेल प्राइज के द्वारा ट्विटर पर हैंडल पे जानकारी दी गई और कहा गया कि आपको पुरस्कार इसलिए मिल रहा है, आपने ये काम किए हैं, ये वेनेजुएला के अंदर आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। मारिया मचादो ने लेकिन खेल दिया, और वो क्या खेला, इन्होंने सबको धन्यवाद देते हुए एंड में ट्रंप को डेडिकेट कर दिया पुरस्कार। कहा कि देखिए, आई डेडिकेट दिस प्राइज टू सफरिंग पीपल ऑफ वेनेजुएला एंड टू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर हिज डिसिसिव सपोर्ट फॉर आवर कॉज। मतलब ये भी समझ गई कि ट्रंप का प्रभाव, भाई ट्रंप से दुश्मनी नहीं लेनी है। पता चले कि वेनेजुएला पे टैरिफ लगा दिया, मैं सरकार में आने की कोशिश कर रही हूं, मैं ही लड़ रही हूं बाद में ट्रंप से कि साहब मुझे मिल गया था पुरस्कार, सॉरी। तो ऐसे में ट्रंप को इन्होंने डेडिकेट करते हुए कहा कि सर ये आप ही की वजह से मिला है, आप इसे रखिए, क्योंकि आपका साथ ना होता तो हमें कोई पुरस्कार मिल पाता क्या। कुल मिलाकर ट्रंप को इस समय बहुत ही बेचैनी हो रही होगी। नॉर्वे की कमेटी से एक पत्रकार ने पूछा कि सर अमेरिका में तो यह मैंडेट था कि यदि ट्रंप को पुरस्कार नहीं मिला तो उसे अमेरिका की बेइज्जती माना जाएगा। इस पर कमेटी की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि हम जब यह फैसला कर रहे होते हैं कि किसे शांति पुरस्कार देना है तो हम पर बहुत सारे के प्रेशर होते हैं, हमको बहुत सारे वीडियोस भेजे जाते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, हमारे पास मेल्स आते हैं, लेटर्स आते हैं जिसमें हमको ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति को दिलाओ, हम पर प्रेशर भी बनाया जाता है। लेकिन हम ऐसे नहीं करते। जो कमेटी है वो उस कमरे में बैठती है जिसमें उन सबकी फोटोज लगी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। हम उनको देखते हैं, ये महसूस कर पाते हैं कि इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया। जो